मॉर्निंग स्टूडेंट्स। संस्कृत ऑनलाइन स्टडी में आप सभी का हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन है। प्यारे बच्चों, हमने संस्कृत अष्टमी कक्षा का पंचमः पाठ धर्मे धमनम पापे पुण्यम पिछले कल पढ़ा था और आज हम इसका अभ्यास भाग करेंगे। वैसे तो बच्चों, आपको जब पाठ पढ़ाया जाता है उसके बाद अभ्यास खुद करना चाहिए, और यदि आपको कहीं प्रॉब्लम आती है या नहीं कर पाते हैं तब जा कर के इस वीडियो की सहायता लेनी चाहिए, क्योंकि यदि आप पाठ को अच्छे से पढ़ेंगे तभी आप अभ्यास को कर सकते हैं। तो आइए पहले प्रश्न को देखते हैं। पहला प्रश्न, एक पदेन उत्तरम लिखत है। एक पद में उत्तर आपने देना है। व्याधस्य नाम किम आसीत। व्याध का क्या नाम था, अर्थात जो शिकारी था उसका क्या नाम था? चंचलः। व्याधस्य नाम चंचलः आसीत। चंचलः व्याघ्रम कुत्र दृष्टवान। चंचल ने बाघ को कहाँ देखा? चंचलः व्याघ्रम जाले दृष्टवान। और किस जाल में देखा था? चंचलः व्याघ्रम विस्तारिते जाले दृष्टवान। बिछाए हुए जाल में देखा। विस्तृते जाले कः बद्धा आसीत। उस बिछाए हुए जाल में कौन फंसा था? विस्तृते जाले बद्धा आसीत। अब चौथा देखेंगे। बद्री गुल्मानाम पृष्ठे का नीलीना आसीत। बद्री गुल्मान के वृक्ष के पीछे कौन छिपा था या छिपी थी? तो बद्री गुल्मानाम पृष्ठे लोमशिका नीलीना आसीत। लोमड़ी छिपी थी। तो लोमड़ी को क्या बोलते हैं? लोमशिका। अनारतम कूर्दनैन कः श्रांता भवत। बार बार कूदने से कौन थक गया था? अनारतम कूर्दनैन व्याघ्रः श्रांतः अभवत। बाघ थक गया था। दूसरा प्रश्न देखेंगे। संस्कृतेन उत्तरत। संस्कृत में उत्तर दें और पूरे वाक्य में दें। चंचलेन वने किम कृतम। चंचल ने वन में क्या किया? चंचलः या चंचलेन वने जालम। चंचल ने वन में जाल बिछाया। व्याघ्रस्य पिपासा कथम शांता भवत। बाघ की जो प्यास थी वो कैसे शांत हुई? तो व्याघ्रस्य पिपासा नदी जलेन शांता भवत। नदी के जल से शांत हुई। जलम पीत्वा व्याघ्रः किम अवदत। जल को पीकर बाघ ने क्या कहा? जलम पीत्वा व्याघ्रः अवदत मम पिपासा शांता। सांप्रतम बुभुक्षितोस्मि। मेरी प्यास शांत हो गई है, अब मैं भूखा हूँ। शांता मे पिपासा सांप्रतम बुभुक्षितोस्मि। अब आगे देखते हैं। चंचला मातृस्वसः इति काम संबोधितवान। चंचल ने मातृ स्वसः किसको संबोधित किया था? तो चंचलः लोमशिका मातृस्वसः संबोधितवान। जाले पुनः बद्धम व्याघ्रम दृष्ट्वा व्याधा किम अकरोत्। जाल में फिर से फंसे हुए बाघ को देखकर शिकारी ने क्या किया? जाले पुनः बद्धम व्याघ्रम दृष्ट्वा व्याधः प्रसन्नो भूत्वा गृहम् अगच्छत। या फिर जाले पुनः बद्धम व्याघ्रम दृष्ट्वा व्याधः प्रसन्नो भूत्वा गृहम् प्रत्यावर्तत। अब प्रश्न 3 देखेंगे। अधोलिखितानि वाक्यानि कः का कम काम प्रति कथयति। कि जो नीचे दिए गए वाक्य हैं किसने किसके प्रति कहा। यथा जैसे इदानीम अहम त्वम खादिष्यामि। अब मैं तुम्हें खाऊंगा। ये किसने कहा था? व्याघ्रः व्याधम। ठीक है।
शिकारी को कहा था। कल्याणम भवतु ते, तुम्हारा कल्याण हो, किसने कहा? व्याघ्र ने कहा। बाघ ने कहा, किसको कहा? व्याधम, शिकारी को कहा। जना मयि स्नानम कुर्वन्ति, किसने कहा? नदी ने कहा। नदीम, और किसको कहा? व्याधम, शिकारी को कहा। अरे मूर्ख, धर्मे धमनम पापे पुण्यम भवति। मूर्ख, धर्म में धक्का, पाप में पुण्य होता है। ये किसने कहा था? व्याघ्र ने कहा था, शेर ने कहा था, बाघ ने कहा था। किसको कहा था? व्याधम, शिकारी को कहा था। यत्र कुत्रापि छेदनम कुर्वन्ति, जहाँ कहाँ भी, जहाँ मर्जी वहाँ काटते हैं। किसने कहा था? वृक्ष ने कहा। किसको? व्याधम, शिकारी को कहा। सांप्रतम पुनः पुनः कूर्दनम कृत्वा दर्शय। अब ये किसने कहा कि अब बार बार कूद करके? लोमड़ी ने लोमशी का व्याधम प्रति कथ्यति, लोमड़ी ने शिकारी को कहा। अब चौथा प्रश्न देखेंगे। संधिम कृत्वा लिखत, संधि करके लिखें, अर्थात जो दो संधि विच्छेद किया हुआ है इसका संधि करना, इसको मिलाना है। मृग जमा आदीनाम, मृगादीनाम, मृगादीनाम। तथा जमा एव, आ और ए को ऐ वृद्धि होगी, तथैव। कुत्र जमा अपि, अ और दीर्घ संधि है, कुत्रापि। बुभुक्षितः अस्मि, बुभुक्षितोस्मि। प्रति जमा आ जमा वर्तत, क्या होगा? प्रत्यावर्तत। क्या होगा? प्रत्यावर्तत। पांचवा प्रश्न देखेंगे। उदाहरणानुसार रिक्त स्थानानि पूर्यत, उदाहरण के अनुसार रिक्त स्थान की पूर्ति करेंगे। एक वचन, द्विवचन और बहुवचन दिया गया है। मातृ शब्द का प्रथमा विभक्ति का माता, मातृ, मातरः। स्वश्री का भी ऐसे ही करना है हमने। स्वसा, स्वसारौ, स्वसारः। मातृ का तृतीय दिया है। मात्रा, मातृभ्याम, मातृभी। ऐसे स्वश्री का क्या होगा? स्वस्रा, स्वस्त्रीभ्याम, स्वस्त्रीभी। स्वश्री सप्तमी क्या है? स्वश्री, स्वस्रो, स्वस्त्रीषु। मातृ का क्या होगा? मातृ, मात्रो, मातृषु। इसी प्रकार से अब हम आगे सातवां जो प्रश्न है वो देखेंगे। धातु प्रत्यय च लिखत, धातु और प्रत्यय लिखना है। तो यथा जैसे गंतुम दिया है, गम धातु है, तुमन प्रत्यय। द्रष्टुम, इसमें दृश्य धातु है और तुमन प्रत्यय है। आगे देखेंगे जो अगला दिया है पल करणीय, क्री धातु है, अनियर प्रत्यय है। पातुम, पा धातु है और तुमन प्रत्यय है। खादितुम, खाद धातु है और तुमन प्रत्यय दिया गया है। कृत्वा, क्री धातु है, कत्व प्रत्यय। इस प्रकार से हमारा ये जो जो पांचवा लेसन था ये हमने आज अभ्यास भी इसका कर लिया। धन्यवाद।